हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। और आप लोगों को पता है हम लोग बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसी जब भी आएगा आप लोगों को ये वाला सिलेबस जो है प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हर एक चीज आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करते रहना थ्योरी लेक्चर के लिए एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। और आज हम लोग उसी तरह बात करने वाले हैं एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी के बारे में। विल टॉक अबाउट, ठीक है, एमसीक्यू ऑन एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी ऑन योर डिमांड। आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है बहुत ही टफ लग रहा है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये टॉपिक पे आप लोगों को क्वेश्चन जो है पढ़ना होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर विद द एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी एमसीक्यू। तो चलिए आज के क्लास जो है स्टार्ट करते हैं, बट फॉर दैट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट व्हेन आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल गेट a notification। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question here is FNAC stands for, तो FNAC, ठीक है, ऑप्शंस चार जो है आप लोगों को सामने दिए गए हैं। फेयर निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन निडल एक्यूरेट साइटोलॉजी, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी एंड फेयर निडल एस्पिरेशन साइटोजेनेटिक। ठीक है, साइटोजेनेटिक वर्ड आप लोग देखते ही इसे एलिमिनेट कर दोगे अपने मन में। ठीक है, एक्यूरेट कुछ नहीं होता, दिस इज नॉट द 100% करेक्ट रिजल्ट, बिकॉज इसके बाद आप लोगों को बायोप्सी करना होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एफएनएससी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन। फेयर निडल, डू यू थिंक दैट? एब्सोल्युटली नॉट। सो द व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? नन अदर देन, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, इसमें आप लोग एस्पिरेट करते हो, हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एफएनएससी इज ए व्हाट प्रोसीजर। ठीक है, एफएनएससी कैसा प्रोसीजर होता है? सिंपल प्रोसीजर होता है, चीप होता है, रैपिड डायग्नोस्टिक होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। चार ऑप्शंस आप लोगों को सामने दिए गए हैं, देख लो। ठीक है, तो एफएनएससी आप लोग जानते हो, बाय यूजिंग अ syringe as well as a aspirator and disposable needle you can go for FNSC. So of course this is a simple procedure, आप लोगों को एडमिट नहीं होना होता, आप लोगों को एनेस्थेसिया लेना नहीं होता, so that's why this is simple as well as cheap. ठीक है, and rapid diagnostic, when you will get the result of biopsy it will take minimum 3 days. ठीक है, if you will go for biopsy it will take almost 3 days, but if you will go for FNSC you will get the result in 2 to 3 hours I guess. ठीक है, so that's why this is rapid diagnostic. तो इसके साथ हम लोगों को क्या पता चल गया, ये तीन ऑप्शन जो ऊपर दिए गए हैं ऑल आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को इधर पूछ लिया है, एफएनएससी मटेरियल इज आल्सो यूज्ड इन। ठीक है, एफएनएससी मटेरियल जो है आप लोग इसे और कहीं पे यूज कर सकते हो क्या? बायोप्सी के लिए यूज कर सकते हो, फ्लो साइटोमेट्रिक एंड पीसीआर के लिए यूज कर सकते हो, साइटोजेनेटिक्स के लिए यूज कर सकते हो, या फिर बोथ बी एंड सी। चलिए मुझे बताइए, एफएनएससी मटेरियल यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी का जो मटेरियल है आप लोगों ने इसे कलेक्ट किया है, तो इसे आप लोग और कहाँ पे यूज कर सकते हो? ठीक है, और कहाँ पे आप लोग इसे यूज कर सकते हो, बताइए मुझे जल्दी। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए कि इसको आप लोग और कहीं पे बायोप्सी के लिए एफएनएससी मटेरियल लिया जाता है क्या? टेल मी, आई डोंट नो, आप लोग मुझे बताओगे, हुआ? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? पीसीआर के लिए एफएनएससी मटेरियल यूज हो सकता है? यस सर नो, यस सर नो, मुझे बताइए थोड़ा सा, कर सकते हो क्या? बिल्कुल। सो बायोप्सी जो है, वी कट दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यू वी टेक, बट एफएनएससी को लेके हम लोग बायोप्सी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही जो कि आप लोग जानते हो जो सेल ब्लॉक बनाते हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन पूरा बायोप्सी प्रोसीजर के लिए हम लोग एफएनएससी मटेरियल नहीं लेते हैं। ठीक है, नहीं तो एफएनएससी क्यों करेंगे, बायोप्सी कर लेंगे। सो दैट्स व्हाई पीसीआर कर सकते हो, साइटोजेनेटिकली आप लोग इसे ले सकते हो। सो what will be your answer? Your answer is both B and C, flow cytometry as well as cytogenetics के लिए आप लोग FNAC का मटेरियल ले सकते हो, because these are your cells, है ना, these are not your
टिश्यू लाइक ऑफ थिंग्स, जैसे कि पूरा ऑर्गन हो गया, पूरा स्पेसिमेन हो गया, ऐसा नहीं होता। ओके, सो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, आप लोग देख सकते हो, हुआ एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। इधर आप लोग को क्वेश्चंस मिल गए हैं, पूरा जूम हो गया है शायद, एक मिनट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ। ठीक है, आप लोग एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी का मतलब ही क्या आप लोग समझते हो, है ना। सो दीज आर योर बॉडी एफ्यूजन्स। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, आप लोगों को पहले से भी मैं बता रखी हूँ कि एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक तो होता है आपका मैकेनिकल एक्सफोलिएशन, ठीक है, मैकेनिकल एक्सफोलिएशन। दूसरा होता है आप लोगों का स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन। दूसरा क्या है? स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन। ये दोनों का मतलब क्या होता है? जस्ट सी हियर। ओके, मैकेनिकल मतलब बाय यूजिंग some material type of things we collect the samples। ठीक है, जैसे कि vaginal secretion को हम लोगों को कलेक्शन करना है, so by using that we collect the samples। मैकेनिकल, ठीक है, by scraping। ठीक है, spontaneous जो है that is और spontaneously it is, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों का प्लूरल फ्लूइड हुआ, असाइटिक फ्लूइड हुआ, पेरिकार्डियल फ्लूइड हुआ, सो दीज आर योर स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स विल बी मिक्स्ड अप विद द बॉडी एफ्यूजन्स और द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, यहीं पे मैंने बात कर दिया है एफ्यूजन्स के बारे में, दैट इज अदरवाइज कॉल्ड एज योर बॉडी फ्लूइड्स। ओके, सो दीज आर योर एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, आप लोगों को पता है। लेकिन क्वेश्चन हियर इज एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी आप लोग करते ही क्यों हो? व्हाई इट इज नीडेड गो फॉर एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी? फीवर को चेक करने के लिए, लीवर डिसीज को चेक करने के लिए, कैंसर को चेक करने के लिए, या फिर एनीमिया हुआ कि नहीं। ठीक है, फीवर जो होता है जनरली टेम्परेचर हाई हो जाना, इट में बी बिकॉज ऑफ योर एनी टाइप ऑफ डिजीज, मेनली पहला सिम्टम होता है जैसे कि फीवर वगैरह। लीवर डिसीज नॉट एट ऑल। एनीमिया तो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर साइटोलॉजी। सो व्हाट विल बी योर आंसर? इट इज डिटेक्टेड फॉर कैंसर। ठीक है, कैंसर सेल्स, अबनॉर्मल सेल्स, इसलिए हम लोग जाते हैं एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी करने के लिए। ओके, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को पूछ लिया है, which of the following specimen are collected for the explorative cytology। अगर हम लोग एक्सप्लोरेटिव का साइटोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमको पता भी होना चाहिए ना कौन से स्पेसिमेन आप लोग कलेक्शन कर सकते हो। रेस्पिरेटरी ट्रैक स्पेसिमेन, जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक स्पेसिमेन, यूरिन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जहाँ पे आप लोगों को पता है ऑल ऑफ द अबव दिया है, थोड़ा सा अटेंशन हम लोग का कहीं ना कहीं उधर चला ही जाता है, जैसे रेड कलर होता है ना तो अटेंशन चला ही जाता है। सो लाइक वाइज ऐसे ही अगर ऑल दिया है तो वहीं पे थोड़ा सा अटेंशन जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अटेंशन हम लोगों को आंसर भी तो पता होना चाहिए कि एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी के लिए आप लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक का स्पेसिमेन तो लेते ही हो, ओके, जीआई ट्रैक स्पेसिमेन लेते ही हो, यूरिन इज आल्सो कलेक्टेड, सो व्हाट विल बी योर आंसर? none other than all of the above। हुआ? समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आई डोंट थिंक सो, होना भी नहीं चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वर्ड टर्मिनोलॉजी अगर आप लोगों को पता होगा फिर यू कैन आंसर। सो द क्वेश्चन हियर इज सीरस फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ। सीरस फ्लूइड जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ, वो कौन से चीज से आप लोगों का सीरस फ्लूइड बना है? चलिए मुझे बताइए, तीन टर्मिनोलॉजी यहीं पे दिए गए हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा विल टॉक अबाउट दैट। सो व्हाट डू यू मीन बाय सीरस फ्लूइड? ऐसा फ्लूइड जो कि सीरम जैसा दिखता है या फिर सीरम जैसा लगता है, विच इज मेनली पेल येलो इन कलर। सो लाइकवाइज आप लोग देख सकते हो द फ्लूइड, मतलब मैंने पूरा ट्यूब को ही येलो ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, ट्यूब को पर्पल ले लेते हैं, इसका मतलब नहीं है कि ये डिटेवाइल है। ठीक है, सो सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन हियर वन बॉटल एंड इसके अंदर में सीरियस फ्लूइड है, तो पता है कैसे चलेगा? इट मस्ट बी योर येलो कलर, पेल येलो होना चाहिए। ठीक है, मैंने डीप येलो यहीं पे ले लिया है। ओके, सो पेल येलो होना चाहिए, इट इज एज सिमिलर टू दैट ऑफ योर सीरम, so that's why this is called the serous fluid। okay, जो कि बेनाइन होता है, मतलब मैलिग्नेंट नहीं होता।
तो ये फ्लूइड आप लोगों को कहाँ पे मिलता है? हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फ्लूइड फिल्स द इनसाइड बॉडी कैविटीज। ये जो फ्लूइड है ना, सो दिस फ्लूइड fills the body cavities. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मिल गया है। ठीक है, दिस येलो फ्लूइड थोड़ा सा वाटर से थिक है हुआ, और ये आपको सीरम जैसा दिखता है, और ये हीलिंग में हेल्प करता है। कोई भी वुंड हो गया तो इसको हीलिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो दिस इज अ सीरस फ्लूइड। तो अगर ये बॉडी कैविटी को फील कर रहा है, तो क्या हमको नहीं पता पेरिटोनियल फ्लूइड क्या है? That covers your abdominal surface, abdominal organs, the fluid that is collected, and it is otherwise called as your ascitic fluid. Peritoneal fluid is called as your ascitic fluid, no doubt about that. And what is your pleural fluid? That is collected from your pleura, covering of your lungs. ठीक है, तो प्ल्यूरा से जो फ्लूइड कलेक्शन होता है that is called as your pleural fluid. And next एक वर्ड दिया है exudates. Exudates, what do you mean by that? Exudates का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लूइड जो कि ब्लड वेसल से लीक होके आसपास के टिश्यूज के अंदर में आ जाए, सो दैट इज व्हाट एक्सुएट्स। ठीक है, इसके अंदर में सेल्स, प्रोटीन, सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, कहीं पे इन्फेक्शन हुआ, कहीं पे इन्फ्लेमेशन हुआ, pus type of things you can say that. ठीक है, like a pure pus type of things. It leaks out of your blood surface, blood vessels into your nearby tissue, so that is your exudates. So what we will say, सीरस फ्लूइड किससे बनेगा? अभी तो इतना तो समझ में आ गया होगा अभी, isn't it? इतना तो अभी समझ में आ गया होगा। तो सीरस फ्लूइड जो है, इट कंसिस्ट ऑफ योर ऑल ऑफ द एबव, यानी कि बॉडी कैविटी को फील भी कर रहा है, हीलिंग में भी ये काम आ रहा है। सो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी योर आंसर? ऑल ऑफ द अबव। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। स्पूटम स्पेसिमेन इज अ गुड स्पेसिमेन फॉर द प्रोग्नोसिस ऑफ, यानी जो स्पेसिमेन आपने कलेक्ट किया, दैट स्पेसिमेन इज योर स्पूटम। ओके, तो स्पूटम को आप लोगों ने कर लिया कलेक्ट। क्यों? वाई? यूटेराइन कैंसर, स्टोमक कैंसर, लॉन्ग कैंसर, या ब्रेस्ट कैंसर। चार ऑप्शंस आप लोगों को यहीं पे मिल चुके हैं। एंड आप लोग मुझे बताइए कि स्पूटम जो चीज है, ओके, स्पूटम जो चीज है आप लोगों ने इसे कहाँ पे कलेक्ट किया है? मतलब कौन से कैंसर के लिए? स्पूटम कहाँ से आता है? रेस्पिरेटरी, लॉन्ग से। सो क्या आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मिला आंसर? मिला आंसर? किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, है ना? इजंट इट? समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। इधर क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, which of the following complication may come in FNSC? यानी आप लोग FNSC कर तो रहे हो, लेकिन क्या इसमें कुछ complications हो सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स क्वेश्चन दिया है तो हो सकता होगा, है ना? बट व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन, और व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन हियर? ओके, तो चार ऑप्शंस इधर जो आप लोगों को सामने दिए गए हैं, पहले तो आप लोगों को उसका मतलब पता होना चाहिए, isn't it? हीमाटोमा, एम्फाइसीमा, both, none of this. तो हीमाटोमा का मतलब होता है ब्लड वेसल के बाहर अगर थोड़ा सा ब्लड कलेक्ट होके क्लॉट हो गया उधर, so that is called as your hematoma.
समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज योर ब्लड वेसल, ओके, इसके अंदर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, व्हाटएवर जो भी होना है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर ब्लड वेसल. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, sometimes it leaks out, okay, it leaks out, and what will happen there, it will form a clot, ठीक है। blood vessels के अंदर में we have our natural anticoagulant called heparin, so that's why it is not clotted at all. But it when it will be your out of your blood vessels, what happens there, it may clot, ठीक है, and इधर ऐसे ही पड़े रहेंगे. So what will happen, आपका नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ब्लड कलेक्ट होके ब्लड वेसल के बाहर ऐसे ही पड़े हैं. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज योर हीमाटोमा. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज योर हीमाटोमा. समझ में आया सब लोगों को? हीमाटोमा. आज के बाद ये वाला टर्मिनोलॉजी कभी नहीं भूलोगे, इजंट इट? नेक्स्ट दिया है ब्लीडिंग और एम्फाइसीमा. तो हमारे टिश्यू के अंदर में कुछ एनलार्जमेंट होते हैं जिसके अंदर में सिर्फ एयर होते हैं. समझ रहे हो? ये एक टाइप का लॉन्ग डिसीज है जहाँ पे ब्रीथलेसनेस होता है, आप लोग सांस नहीं ले पाओगे. जनरली इट इज कॉज्ड बाय योर सिगरेट स्मोकिंग वगैरह वगैरह, ठीक है. इसका कुछ क्योर नहीं है, लेकिन आप मेडिकेशन लेके थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लाइफस्टाइल में इसको मैनेज कर सकते हो. so that is your emphysema. It is a type of your lung disease. And next is your both, none of this. तो कौन सा यहीं पे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? लॉन्ग डिसीज विच विल कॉज योर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर? इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इन योर एफएनएससी? हीमाटोमा हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकते हैं, बोथ हो सकता है, या फिर नॉन ऑफ दिस. हीमाटोमा बिल्कुल ऐसा आप लोग रेस्पिरेट कर रहे हो सकता है ऐसा हीमाटोमा. ओके, ब्लीडिंग हो सकता है, ऑफ कोर्स ब्लीडिंग हो सकता है. आप लोग कहीं से भी नॉर्मली ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, उसको आप लोग उसमें छेड़खानी करके उससे कलेक्शन किया, एस्पिरेट किया, तो थोड़ा तो ब्लीडिंग तो होना भी चाहिए, ठीक है, ब्लीडिंग में आकर. या फिर एम्फाइसीमा भी हो सकता है, कभी कभार ब्रीथलेसनेस भी हो सकता है. सो व्हाट विल बी योर आंसर? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. दैट इज बोथ ए एंड बी. किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया है. वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो लाइक करते रहिए, ठीक है. वीडियो लाइक करते रहेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा. आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक अदर वीडियोज ऑल्सो according to your demand. Exploitative cytology. So next question here is, in routine FNSC the size of needle is. तो जनरली जो आप लोग FNSC रूटीन FNSC करते हो, नीडल का साइज कितना होता है? 22 से 23 गॉज, 16 से 20 गॉज, 21 गॉज, या फिर नॉन ऑफ द अबव. यानी FNSC जब आप लोग करते हो, आप लोगों को पता है गॉज जितना ज्यादा होगा नीडल का साइज उतना थिन होगा, पतला होगा, इजंट इट? सो रूटीन जो हम लोग एफएनएससी करते हैं, कितना मोटा वाला, कितना थिकनेस वाला यूज करते हैं नीडल? जस्ट थिंक, अगर आप लोगों ने एफएनएससी देखा होगा, आप लोगों को बिल्कुल पता होगा. सो रूटीन एफएनएससी आप लोग जो करते हो, नीडल का साइज 22 से 23 गॉज. जो नॉर्मली डिस्पोजेबल सीरीज आप लोग यूज करते हो, विल आल्सो टॉक अबाउट दैट सीरीज नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 10. 10 में पूछा गया है, हाउ मच ml syringe इज यूज्ड इन रूटीन एफएनएससी. यानी जो आप लोग रूटीन एफएनएससी करते हो, उसके लिए आप लोग कितना सीरीज यूज कर रहे हो? कितना ml ऑफ सीरीज? 10 ml, 20 ml, 50 ml, या 2 to 5 ml? 2 to 5 ml तो बिल्कुल नहीं, 50 ml तो बिल्कुल नहीं, 10 ml या 20 ml. व्हाट विल बी योर आंसर? कमेंट डाउन योर आंसर. आपको क्या लगता है रूटीनली हम लोग
20 ml सिरिंज लेके कलेक्शन करते हैं? Is that? No. So generally we take 10 ml syringe and we put it on 22 से 23 वाला gauge वाला needle, and by using that aspirator we aspirate the FNA sample. अभी प्रोसीजर समझ में आ रहा है ना? जिसको कंटेंट भी नहीं पता होगा ना, ऐसे ऐसे एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करोगे यू विल आल्सो गेट द कंटेंट्स, ठीक है? बहुत ही कंसेप्चुअली ये वाला क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया था, इसीलिए आई थॉट कि इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, सो मैंने ये वाला वीडियो बनाई हूँ, ठीक है? अगर अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो, ठीक है? लाइक करना मत भूलना। अगर आप लोगों को मेरे से पढ़ना भी है, यू कैन आल्सो गो थ्रू माय एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हमारा पूरा सिलेबस चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। चाहे आप लोग कोई भी स्टेट से हो, यू कैन आल्सो ऑप्ट फॉर दिस एप्लीकेशन, यू कैन ज्वाइन। लाइव क्लासेस होते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, वीकली एग्जाम्स होते हैं, ठीक है? ऑल ऑफ दैट चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए उसी से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने आ चुका है। यूटेराइन कैंसर कैन बी डायग्नोज फ्रॉम। यूटेराइन कैंसर आप लोग कैसे डायग्नोज करोगे? द स्टडी ऑफ स्पूटम स्पेसिमेन, द स्टडी ऑफ यूरिन बोथ ए एंड बी, द स्टडी ऑफ वेजाइनल सेक्रेशंस। यूटेराइन कैंसर, ठीक है? यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हो गया यहीं पे, female reproductive part, this is the, isn't it? Female reproductive part. So female reproductive part के अंदर में आपको क्या मिल जाएगा? तो इसमें भी बोथ दिया है, लेकिन बोथ में दिया है, देखो थोड़ा सा यहीं पे आपको एनालिसिस करना होगा। स्पूटम स्पेसिमेन, ओके, स्पूटम स्पेसिमेन इज समथिंग रिलेटेड टू योर लॉन्ग डिसऑर्डर, तो यहीं पे लॉन्ग डिसऑर्डर या फिर लॉन्ग कैंसर की बात तो हो ही नहीं रही, isn't it? थोड़ा सा एनालिसिस करो, स्पूटम कलेक्शन हो सकता है क्या? अगर स्पूटम नहीं होगा तो ऑफ कोर्स बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, और यूरिन तो होगा ही नहीं। सो यूटेराइन यानी फीमेल का क्या हो जाएगा? वेजाइनल सिक्रेशन को अगर आप लोग कलेक्शन करोगे देन यू कैन चेक आउट फॉर यूटेराइन कैंसर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इजंट इट? समझ में आ रहा है सब लोगों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा? सो द स्टडी ऑफ वेजाइनल सिक्रेशंस is collected as a specimen for diagnosis of uterine cancer, not the sputum or not the urine, okay? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने आ चुका है। Which of the following equipment is attached with syringe in FNSC? ठीक है, FNSC जब आप लोग करते हो ना, you take that syringe, ले लिया 10 ml का, पढ़ चुके हैं आप लोगों ने, ले लिया नीडल 22 से 23 गॉज का ले लिया, ओके? ऑल्सो वी अटैच सम इक्विपमेंट, नहीं तो एस्पिरेट कैसे करोगे? ब्लड थोड़ी ना कलेक्शन करना है, पूरा पूरा सिरिंज डाल दोगे, नहीं ना। हम लोगों को एस्पिरेटेड मटेरियल जो है, कोई भी इन्फ्लेमेशन हुआ है, कहीं पे स्वेलिंग हुआ है, वी कलेक्ट दैट सैंपल, राइट? सो वी आल्सो अटैच सम इक्विपमेंट विद दैट। So what is that equipment is called as? Pharyngeal, needle, cotton swab, syringe, pistol. नीडल नहीं होगा, हम लोग इसे ऑलरेडी अटैच कर चुके हैं। कॉटन स्वैब नहीं होगा। सो सिरिंज, पिस्तौल इसे बोलते हो, या फिर इसे आप लोग फ्रैंजेन बोलते हो? सिरिंज पिस्तौल बोलते हो, या आप लोग इसे फ्रैंजेन बोलते हो? तो ऑफ कोर्स जिन लोगों ने पढ़ाई किया होगा उन लोगों को पता होगा, दैट इज कॉल्ड एज योर फ्रैंजेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, सो दैट्स व्हाई जान लो। So that equipment which is attached with syringe in FNSC collection, that is our pharyngean. F से FNSC start होता है, F से pharyngean, याद रह जाएगा? टेल मी, याद रह जाएगा? कर लोगे ना इतना याद? बहुत ही इजी है, F से ही स्टार्ट होता है। We don't call this a syringe pistol. This equipment has some specific particular name that is called as a pharyngean, okay? So next question पूछा, देख लो थोड़ा सा yes no में। Is FNSC useful in graft rejection and transplantation? Yes or no? दो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहीं पे दे दिया आप लोगों को। क्या आप लोगों को पता है ट्रांसप्लांटेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसप्लांट करना, आप लोगों ने अभी भी सुना भी होगा, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है। सो ट्रांसप्लांटेशन का क्या मतलब है?
इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर जहाँ पे कोई भी ऑर्गन, कहीं भी टिश्यू या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स एक पर्सन से रिमूव होता है एंड सर्जिकली दैट इज ट्रांसप्लांटेड इनटू अनदर पर्सन, या फिर सेम पर्सन का एक साइड से दूसरे साइड में भी अगर चला जाता है, दैट इज बी कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन। जनरली आप लोगों ने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का नाम बहुत ही अच्छे से सुना होगा, इजंट इट? organ transplantation. So what do you mean by that? organ transplantation का क्या मतलब होता है? Suppose this is our दीप्ति and suppose this is our तेजस्विनी, ठीक है, ये दोनों यहीं पे हैं, तो इन दोनों का क्या हुआ, इसका जो है suppose for example I am talking about liver, it will be transported into this तेजस्विनी। तो क्या होता है ना, कहीं पे भी हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, ये बॉडी जो है फॉरेन ऑर्गन को इधर एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है, बिकॉज वी हैव आवर ओन पर्टिकुलर सिस्टम, वी हैव आवर पर्टिकुलर एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, ठीक है। अगर कोई भी फॉरेन एंटीजेंस फॉरेन इन्वेंटर गया, सो रिजेक्शन हो सकता है, देयर इज ए चांस। तो क्या इसमें एफएनएससी जो है यूजफुल होता है? डू यू थिंक दैट? यस, एफएनएससी में हम लोग थोड़ा सा ही कलेक्शन करके, थोड़ा सा ही अगर ग्राफ्टिंग करेंगे, एक ऑर्गन मतलब एक बॉडी से दूसरे इंडिविजुअल को अगर थोड़ा सा भी ग्राफ्टिंग करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि ये एक्सेप्ट कर रहा है या फिर रिजेक्ट करेगा, अगर तो इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग वगैरह व्हाटएवर द साइड इफेक्ट्स वगैरह वो सब कुछ रहेगा। सो दैट्स व्हाई एफएनएससी इज यूजफुल। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, आप लोगों को बाकी अदर सम पेपर्स में नहीं मिल रहे होंगे। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या दिया गया है, देख लो इधर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को दिया गया है, डीप साइट स्पेसिमेन आर टेकन इन एफएनएससी विद द एडा, यानी आप लोग एफएनएससी करने के लिए जाते हो, ठीक है। तो एफएनएससी करने के टाइम पे व्हाट हैपेंस, आप लोग जैसे कि जनरली सुपरफिशियल कलेक्शंस भी होते हैं, ठीक है, सुपरफिशियल टिश्यू कनेक्शंस भी होते हैं, एज वेल एज वी आल्सो गो फॉर दिस डीप साइट स्पेसिमेन। कहीं पे अगर मतलब आपको लग रहा है कि मतलब ऊपर से सुपरफिशियली सैंपल जो स्पेसिमेन जो है सही से नहीं आ रहा है, वी गो फॉर डीप साइट। तो डीप साइट आप लोग तुरंत ऐसे तो चले नहीं जाओगे, मतलब डाल दिया, नीडल डाल दिया, फ्रेंजन डाल दिया, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है। वी हैव आवर ओन पर्टिकुलर सिस्टम्स, वी हैव डिफरेंट इंडिविजुअल्स। आपके बॉडी के अंदर में जिस पोजीशन में जो ऑर्गन्स है, मेरे बॉडी में उस पोजीशन में वो सेम ऑर्गन्स नहीं हो रहे होंगे, बिकॉज वी ऑल्सो हैव योर एनाटॉमिकल पोजीशंस, मतलब सेम है, मतलब लीवर यहीं पे होना चाहिए, किडनी यहीं पे होना चाहिए, स्टमक यहीं पे होना चाहिए, बट वी कैन डिफाइन कि मतलब 2 सेंटीमीटर से नीचे आपको अगर डायफ्रागम है लंग्स का और मेरा 5 सेंटीमीटर के नीचे है, सो दैट डिफर, ठीक है। तो हमको पता कैसे चलेगा, इतना इतना स्टडी हम लोगों ने, इतना नॉलेज जो, इतना हमारा जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो तो सही है, बट व्हाट हैपेंस इंडिविजुअल से इंडिविजुअल ये सारा सब कुछ डिफर करते हैं। सो व्हाट वी गोना डू एट दैट टाइम व्हेन वी आर गोइंग फॉर डीप साइट स्पेसिमेन, we use CT scan reports, we see that we must use ultrasound report, we must see that both, मतलब ये दोनों चीजें होना तो चाहिए। एंड नेक्स्ट इज एक्सरे गाइडेड, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जनरली अगर आप लोग एफएनएससी करने के लिए गए भी होंगे, है ना, आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने देखा है, आप लोग खुद पेशेंट हो, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट अगर आपको पता है थोड़ा सा भी डीप साइड करने के लिए, हमको पहले से पता होना चाहिए कि उसके अंदर में है क्या, कौन सी चीज कौन से पोजीशंस में, सो दैट इज रिक्वायर्ड। सो डीप साइड स्पेसिमेन जब भी आप लोग लेते हो, यू गो फॉर कंप्यूटर टोमोग्राफी, यानी कि सीटी स्कैन, एज वेल एज अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये दोनों चीजें देखने के बाद ही आप लोग क्या करते हो ना, यू गो फॉर डीप साइट स्पेसिमेन, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऐसा ही मतलब मन किया डाल दिया सिरिंज और कर लिया एस्पिरेट, डीप साइट हो रहा है थोड़ा सा, मतलब वहीं पे अगर बोन्स आ जाएंगे तो दैट विल बी harmful, right? So in that case what happens, we go for CT scan और ultrasound, then उसके बाद ही FNAC collection होता है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following length needle is used for a suitable and palpable lesion in FNAC? Okay, palpable lesion. What do you mean by that? ये वर्ड आप लोगों ने सुना है साइटोलॉजी में? बिल्कुल सुना है। FNAC कलेक्शन करने के लिए ये चीज तो बिल्कुल चाहिए होता है। So what do you mean by palpable? तो palpable मतलब something that can be touched और can be felt। ठीक है, आप लोग इससे टच कर पा रहे हो, आप लोग इससे फील कर पा रहे हो। ठीक है, समथिंग थोड़ा सा मतलब डिस्क्रीट होके बाकी अदर टिश्यू जैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऐसे ट्रिमिकली रहेगा ये। so that is called as your palpable lesion। ठीक है, तो कितना नीडल का लेंथ रहता है जब आप लोग कोई भी palpable lesion को FNAC के लिए कलेक्शन करते हो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के सामने आ चुका है। लेंथ का नीडल, सॉरी, नीडल का लेंथ कितना हो चाहिए, मैं क्या ही बोल जा रही हूँ। ठीक है, नीडल का लेंथ कितना होना चाहिए? 230 से 50 mm के बीच में होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 mm होना चाहिए, लेस देन 30 mm होना चाहिए, या फिर 1 से 3 सेंटीमीटर का। 1 से 3 सेंटीमीटर बिल्कुल होगा ही नहीं, इतना बड़ा सा लेंथ तो हम लोग लेते ही नहीं है। तो नीडल का लेंथ जो होता है कितना सुटेबल है? 30 से 50 mm। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि रेड कलर में ही बता दिए, जो कि रॉन्ग है। नहीं, so what will be the answer? Your answer will be 30 से 50 mm के बीच में लेंथ का, सॉरी, नीडल का लेंथ होना चाहिए। बार बार मैं पता नहीं लेंथ का नीडल क्यों बोल रही हूँ, सेम तरह दिखते हैं। राइट, तो इसीलिए शायद मैं बोल जा रही हूँ। ओके, ठीक है, तो so what will be your length of the needle? That is your 30 से 50 mm। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 16, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस FNAC प्रोसेस विल फेल? मतलब FNAC तो जनरली हम लोगों ने देख लिया, सिंपल है, चीप है, रैपिड डायग्नोस्टिक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, FNAC प्रोसेस नहीं हो पाता। व्हाई? मिसिंग द टारगेट लीजन, यानी कि आप लोग सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द स्पेसिमेन और दिस इज द स्वेलिंग एरिया इन योर बॉडी, एंड आप लोगों ने यहीं से एस्पिरेट करने की कोशिश की, ओके, बट यू मिस दैट। ठीक है, या फिर कहीं पे छोटा सा स्वेलिंग होता है, यू आपका जो नीडल है, इट मतलब इट will not reach to that swelling area or the particular target lesion। so that time क्या target lesion अगर आप लोग मिस कर दो तो ये एक डिसएडवांटेज है, कहीं कभी कभार होता है। सो क्या ये FNAC का प्रोसेस जो है इधर फेल हो गया, या फिर ड्यू टू फिब्रोटिक लीजन? व्हाट डू यू मीन बाय दैट फिब्रोटिक लीजन? एनीवन कैन टेल मी प्लीज? फिब्रोटिक लीजन का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं ओल्ड हील्ड ट्यूबरकुलोसिस। जनरली ये एक्सरे वगैरह पे या फिर लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के टाइम पे ये एक इंडिकेशन होता है। ठीक है, ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वहीं पे कलेक्शन होके एक ही पार्ट में, दैट विल मेक योर फिब्रोटिक लीजन। ठीक है, सो अगर ये है, उस टाइम पे आप लोग सही से कलेक्शन नहीं कर पाते, you will not get your target site। क्या इसका रीजंस हो सकते हैं? या फिर इट नेवर अकर्स, क्या ऐसा हो, मतलब FNAC कभी फेल होता ही नहीं है? क्या ऐसा है? FNAC कभी फेल होता ही नहीं है। so what will be your answer? of course the answer will be none other than missing the target lesion as well as fibrotic lesion। ये दोनों के कंडीशन में what happens, आप लोगों का FNAC फेल मार जाएगा, पूरा FNAC प्रोसेस विल फेल। ठीक, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा? वीडियो अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाते रहिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, एंड यू मस्ट गेट रेडी फॉर योर competitive examinations for laboratory technician examination। okay, let's move to the next question, question number 17, limitations of FNAC। अभी हम लोगों ने अभी तो FNAC के एडवांटेजेस वगैरह में बात कर ही चुके हैं, बट आर देयर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ FNAC? यस, ठीक है, FNAC के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। सो व्हाट आर दैट? लॉस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर, कैप्सुलर इन्वेजन नॉट डिटेक्टेड,
बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। देखो यहाँ पे बोथ दिया है, नॉन भी दिया है, यू मस्ट आंसर इट करेक्टली। ठीक है, टिश्यू आर्किटेक्चर लॉस हो जाएगा। ठीक है, एफएनएससी में आप लोग कोई भी सेलिंग एरिया से आप लोग कलेक्शन कर रहे हो एंड यू पुट दैट ऑन ए स्लाइड एंड उसके बाद आप लोग स्मीयर करते हो, स्टेन करते हो, उसके बाद ही देखते हो। ठीक है, कभी कभार आप लोग जब कलेक्शन करते हो आप लोग फ्लूइड वगैरह पॉस टाइप ऑफ थिंग्स ऐसे चीज कलेक्शन करते हो, सो व्हाट हैपेंस, टिश्यू का आर्किटेक्चर जो है लॉस हो जाता है समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। नहीं तो ये तो एफएनएससी लोग करते ही नहीं अगर इसका इतना लिमिटेशन होगा तो, है ना। सो देर आर सम लिमिटेशंस जिसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय एक्सपीरियंस। सो लॉस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर हो सकता है, इट मे बी। ठीक है, नेक्स्ट इज कैप्सुलर इन्वेजन नॉट डिटेक्टेड। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कैप्सुलर इन्वेजन नॉट डिटेक्टेड। तो जनरली क्या होता है, कभी कभार हम लोगों को जो चीज हम लोग चाहिए, टारगेट चीज जो है हम लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, कैप्सुलर इन्वेजन। ठीक है, कैप्सुलर इन्वेजन का क्या मतलब है कि जनरली आप लोग जो देखते हो, मतलब ट्यूमर जो है, ट्यूमर का कैप्सूल रहता है, उसके आउटसाइड में एक कैप्सूल जिसको आप लोग सैटेलाइट कैप्सूल करके, सैटेलाइट नोड्यूल करके बोलते हो, वो होता है कैप्सूल का कंप्लीट ट्रांसजेशन। ठीक है, कभी कभार इससे हम लोग मिस कर देते हैं, वो सही से पता नहीं चलता है। ठीक है, कैप्सुलर इन्वेजन अगर पता चलेगा हम लोग को तो वी कैन फाइंड आउट कि मतलब हाँ, मतलब कि ट्यूमर वगैरह है या फिर नहीं। अगर हम लोग इन्वेजन को ही मिस कर दिया, अगर ये डिटेक्ट नहीं हुआ, तो हाउ कैन वी डिटेक्ट ट्यूमर सेल्स। ओके, सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कैप्सुलर इन्वेजन नॉट डिटेक्टेड। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नन अदर देन बोथ ए एंड बी। एंड ये दोनों चीजें जो है दैट कम्स अंडर योर लिमिटेशंस ऑफ एफएनसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटेराइन कैंसर में बी डायग्नोज्ड थ्रू। ठीक है, यूटेराइन कैंसर को आप लोग कैसे डायग्नोज कर सकते हो, यूरिन लोगे, वजाइनल सेक्रेशंस लोगे, स्पूटम लोगे, या फिर ऑल ऑफ देम। अभी अभी हम लोग आई गेस इस क्वेश्चन को डिस्कशन किए थे, सो आई डोंट थिंक दिस विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। Uterine cancer, this uterus is something related to your female reproductive organ, isn't it? So this is related to your female reproductive organ. तो आप लोग इसे डायग्नोज कैसे करोगे, बाय योर वजाइनल सिक्रेशन। सो ऑप्शन नंबर बी, वजाइनल सिक्रेशन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, यूटेराइन कैंसर कैन बी डायग्नोज थ्रू वजाइनल सिक्रेशन। यूरिन को लोगे नहीं होगा, स्पूटम को नहीं होगा, अगर ये दोनों चीजें नहीं होगा तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। एवरीथिंग क्लियर? ओके, यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पार्ट समझ में नहीं आ रहा है आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को मेरे से पढ़ाई करना है, आप लोग मेरा एप्लीकेशन का लिंक सुभ्रास बायोलॉजी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप लोग उधर से जाके देख लो एक बार। अगर आप लोगों को सही लगे यू कैन ऑल्सो जॉइन इन माई लाइव क्लास। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया, रिकॉर्ड क्लास भी देख सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर वीकली एग्जाम्स। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। Bye bye all of you.